हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक रिडक्शन फॉर्मूला इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन साइन एम एक्स डी एक्स को सॉल्व करेंगे कि इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन साइन एम एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है। रिडक्शन फॉर्मूले की मदद से हम लोग इस टाइप के इंटीग्रल बहुत ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको ले लिया, इसको i इज इक्वल टू, इसी तरह से एक्स टू द पावर एन कॉस एम एक्स डी एक्स का भी हम रिडक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं। हमने यहाँ पे i ले लिया, इसको i लिया, i इज इक्वल टू इंटीग्रल x टू द पावर n इनटू sin mx dx। हमारे पास ये इतना रहा। अब यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया और बाय पार्ट लगा के इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन बाय पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डी dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर n इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एम एक्स डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन हमारे पास ये इतना रहा। अब यहाँ पे है x टू दी पावर n साइन एम एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम आ जाएगा। एम एक्स के साथ जितना x के साथ है उससे डिवाइड हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, एम एक्स को t ले लें तब भी हो जाएगा, तो साइन t का माइनस कॉस t अपॉन m से डिवाइड हो जाएगा। माइनस x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x टू दी पावर n माइनस वन। साइन एम एक्स का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का माइनस कॉस एम एक्स और अपॉन m और आ जाएगा, दैट इज माइनस कॉस एम एक्स अपॉन m इंटू डी एक्स। हमारे पास ये इतना आ गया, कुछ नहीं किया। साइन का माइनस कॉस एम एक्स अपॉन m, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर n माइनस वन, साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एम एक्स अपॉन m इंटू डी एक्स। बहुत आसान है। यहाँ पे है माइनस एक्स टू दी पावर n कॉस एम एक्स अपॉन एम, ये रहा, माइनस 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 प्लस हो गया, n अपॉन m हो गया, इंटीग्रल एक्स टू दी पावर n माइनस वन कॉस एम एक्स इंटू डी एक्स। इसी फॉर्मेट पे ला के रोकेंगे साइन एम एक्स में, क्योंकि ये खत्म होगा नहीं, तो इसी फॉर्मेट पे साइन के फॉर्म में ला के इसको रोकेंगे। i इज इक्वल टू हमारे पास इतना हो गया। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे फिर हमने बाय पार्ट लगाया, इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना। यहाँ पे हमारे पास जो रहा i इज इक्वल टू माइनस एक्स टू दी पावर n कॉस एम एक्स अपॉन m प्लस n बाई m। यहाँ पे बाय पार्ट फर्स्ट फंक्शन एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ये रहा, माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉस एम एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम एक्स डी एक्स ये रहा, और होल का डी एक्स हमारे पास ये चला, ये इतना चला, होल का डी एक्स ये चला, इतना। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का डी एक्स। आई की जो वैल्यू आई, आई इज इक्वल टू माइनस एक्स टू दी पावर n कॉस एम एक्स अपॉन m ये रहा, प्लस n अपॉन m। यहाँ पे आया x टू दी पावर n माइनस वन, कॉस एम एक्स का इंटीग्रेशन, जब कॉस का इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस साइन होता है, साइन एम एक्स अपॉन एम से डिवाइड करें, माइनस इंटीग्रल एक्स टू दी पावर n माइनस वन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे n माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस टू, और कॉस एम एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एम एक्स अपॉन साइन एम एक्स अपॉन एम आ जाएगा, साइन एम एक्स अपॉन एम इंटू डी एक्स हमारे पास ये इतना रहा। अब ये फिर ये तो खत्म होगा नहीं, तो साइन वाले फॉर्मेट में फिर रिपीट हो गया, यहीं पे इसको रोकेंगे। i इज इक्वल टू माइनस एक्स टू दी पावर n कॉस एम एक्स अपॉन m प्लस n अपॉन m स्क्वायर ये रहा, x टू दी पावर n माइनस वन साइन एम एक्स हमारे पास ये रहा, n अपॉन m स्क्वायर x टू दी पावर n माइनस वन साइन एम एक्स, और माइनस n माइनस वन अपॉन
m into m स्क्वायर इंटीग्रल x टू द पावर n माइनस 2 साइन mx इंटू dx हमारे पास ये रहा। तो ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला हो गया, दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज n जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज इंटीग्रल x टू द पावर n साइन mx dx जो आया, x टू द पावर n साइन mx dx इज इक्वल्स टू माइनस x टू द पावर n cos mx अपॉन m प्लस n अपॉन m स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 1 साइन mx माइनस n माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर इंटीग्रल x टू द पावर n माइनस 2 साइन mx into dx. This is the reduction formula for integral x to the power n sin mx dx. इस तरह से सिंपली हमारे पास हो गया. This is the reduction formula for integral sin to the power n minus x to the power n into sin mx dx. ये हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला आया. अब देखिए इसको अप्लाई करना भी बहुत सिंपल है. जैसे मान लीजिए इवेलुएट करने को आया, इवेलुएट इंटीग्रल यहाँ पे x स्क्वायर इंटू साइन 2x को इवेलुएट करना है, इस तरह का इवेलुएट करना है. तो इस फॉर्मूले में रख के भी हम इवेलुएट कर सकते हैं बाई पार्ट लगाने के बजाय. माइनस यहाँ पे x टू द पावर n2 है, n इज इक्वल्स टू 2 है, n2 है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू 2 और m भी 2 है. इसको 3 कर लेते हैं, m इज इक्वल्स टू 3. ठीक. अब यहाँ पे लगाया माइनस x टू द पावर n, n की जगह 2, cos m की जगह 3, x अपॉन m की जगह 3 प्लस n, m की जगह 2, m स्क्वायर का मतलब 9, x टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 साइन mx, m की जगह 3x माइनस n, n की जगह 2. तो ऐसे अप्लाई करने भी आ रहा 2 माइनस 1 m स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटीग्रल x टू द पावर n की जगह 2, 2 माइनस 2 मतलब x की पावर 0, 2 माइनस 2 x की पावर 0 साइन, या ऐसे लिख लीजिए x की पावर 0 साइन m की जगह 3x dx हो गया. देखिए कितना इजीली हमने mn सेलेक्ट करके इस फॉर्मूले से फायदा हम दिखा रहे हैं कि कितना इजीली. और मान लीजिए लिमिट लगी होती 0 से कुछ π/2 या कुछ, तो यहाँ पे पूरे जो सॉल्व किया इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं. दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x/3. तो ये सब बेसिक फायदे हैं रिडक्शन फॉर्मूले के. 2/9 x साइन 3x, तो ये रहा माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 2/9 x की पावर 0 1 हो गया. साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x/3, तो प्लस कॉस 3x अपॉन साइन का माइनस कॉस 3x/3, तो प्लस कॉस 3x अपॉन 3, तो 9 3 जा 27. ये हमारे पास आ गया. और एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x हम देखिए इस रिडक्शन फॉर्मूले की मदद से कितना ईजिली हम लोग इसको एवेलुएट कर पा रहे हैं, बहुत आसानी के साथ एवेलुएट कर पा रहे हैं. तो ये रिडक्शन फॉर्मूला x टू द पावर n इंटू साइन mx का है. इसी तरह x की पावर n cos mx का भी रिडक्शन फॉर्मूला बनाया जा सकता है. अगला जो रिडक्शन फॉर्मूला है इंटीग्रल x टू द पावर n cos mx का. जैसे हम लोगों ने इंटीग्रल x टू द पावर n sin mx का किया था, सेम प्रोसेस इसका भी है बच्चों. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने i ले लिया, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x टू द पावर n cos mx dx ये ले लिया. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट अप्लाई किया, तो इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया. बाई पार्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो
cos mx dx का इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस इंटीग्रल d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x टू द पावर n का डिफरेंशियल सम। इंटीग्रेशन किसका किया जाए? सेकंड का। हमने सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया cos mx dx का, और फर्दर पूरे का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, बहुत सिंपली फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन। x टू द पावर n cos mx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन sin mx अपॉन m होता है। cos का इंटीग्रेशन sin होता है, प्लस का तो sin mx अपॉन m आ गया, माइनस इंटीग्रल x टू द पावर n का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो nx टू द पावर n माइनस 1 होगा। या cos mx का इंटीग्रेशन किया sin mx by n, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n माइनस 1, cos mx का इंटीग्रेशन, तो cos mx का इंटीग्रेशन बच्चों sin mx अपॉन m आया इनटू dx हो गया। यहाँ पे आया x टू द पावर n sin mx अपॉन m, तो ये रहा, माइनस n बाई m ये हो गया, इंटीग्रल x टू द पावर n माइनस 1 sin mx dx ये रहा। ये इतना आ गया, i इतना है। अब एक काम ये किया जाए कि यहाँ पे थोड़ा सा और, जब तक ये रिपीट ना हो तब तक इसको बना लेते हैं, ताकि आगे जब फॉर्मूलेज में अप्लाई करना हो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अब ये तो साइन आ रहा, कॉस तक का चाहिए, इसको अगेन फर्स्ट और सेकंड फंक्शन फिर से सपोज करिए। आया कितना? i इज इक्वल टू x टू द पावर n sin mx अपॉन m, हमारे पास ये रहा, माइनस n अपॉन m ये रहा। यहाँ पे फिर बाई पार्ट लगाया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड मतलब sin mx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब d dx ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 रहा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन sin mx dx रहा, और होल का इंटीग्रेशन ये रहा, और यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखिए जरा यहाँ से बिल्कुल सिंपली, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का dx इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यहाँ पे i इज इक्वल टू, जो मेरे पास आया, x टू द पावर n sin mx अपॉन m माइनस n अपॉन m, x टू द पावर n माइनस 1 sin mx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos mx आएगा, और अपॉन में m और आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos mx अपॉन m, माइनस इंटीग्रल x टू द पावर n माइनस 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 sin mx का इंटीग्रेशन माइनस cos mx अपॉन m, माइनस ऑलरेडी चल रहा है तो प्लस cos mx अपॉन m इंटू dx, ये इतना रहा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos mx अपॉन m, तो माइनस ऑलरेडी चल रहा है तो प्लस cos mx अपॉन m हो गया। यहाँ पे आया i इज इक्वल टू x टू द पावर n sin mx अपॉन m, तो ये रहा, अंदर मल्टीप्लाई प्लस n अपॉन m स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस n अपॉन m इंटू m स्क्वायर, x टू द पावर n माइनस 1 cos mx ये रहा, माइनस ये अंदर ले लें n इंटू n माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, n माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर इंटीग्रल x टू द पावर n माइनस 2 इंटू cos mx dx, हमारे पास ये रहा। ये इतना आ गया, माइनस ये इतना रहा, ये प्लस हो गया n अपॉन m स्क्वायर, दिस वन माइनस n माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, दिस वन। तो ये बच्चों, ये हमारे पास इतना एक्सप्रेशन आ गया, ये i इज इक्वल टू इतना आ गया। ये रिडक्शन फॉर्मूला जो है x टू द पावर n cos mx का है।
दैट इज, यहाँ से भी लिख सकते हैं, दैट इज ये लिख सकते हैं, आई की वैल्यू कितनी थी, इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन कॉस एम एक्स डी एक्स, ये आई था, इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन साइन एम एक्स अपॉन एन ये रहा, प्लस एन अपॉन एम स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस वन कॉस एम एक्स, ये इतना लिख लिया, माइनस एन एन माइनस वन एम स्क्वायर इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन माइनस टू कॉस एम एक्स डी एक्स, ये हमारे पास इतना है। अब बच्चों बहुत सिंपली है, अब इसमें आप कोई भी आप क्वेश्चन इस टाइप का प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। दिस इज रिडक्शन फॉर्मूला फॉर एक्स टू द पावर एन कॉस एम एक्स डी एक्स, दिस वन, ये इतना रहा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर एक आए, जैसे इवेलुएट करना हो, इवेलुएट जैसे अगर इस पे कोई क्वेश्चन करना हो, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉस 4x का, चलिए यहाँ पे ये फॉर्मेट है, n2 है, m4 है, यहाँ पे रख रहे हैं x टू द पावर n, n की जगह 2 रखा, पुटिंग कितना पुट कर रहे हैं, n की जगह 2 और m की जगह 4 पुट कर रहे हैं, m की जगह 4, n की जगह 2, n की जगह 2, m की जगह 4, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, n की जगह 2, 2 माइनस 1 1, cos m की जगह 4 माइनस माइनस n की जगह 2, 2 इंटू n की जगह 2, m की जगह 4, 4 का स्क्वायर 16, x टू द पावर n की जगह 2, 2 माइनस 1 1, cos 4x माइनस n की जगह 2, 2 माइनस 1 अपॉन m की जगह 4, 4 का स्क्वायर 16, इंटीग्रल x टू द पावर n की जगह 2 माइनस 2 और यहाँ पे cos m की जगह 4x dx इतना आ गया। अब देखिए बच्चों ये कितना आया, एक्स स्क्वायर साइन 4x अपॉन 2 प्लस 1/8 एक्स कॉस 4x अपॉन 8 हो गया, 2 8 जा 16, ये 1 आया और 2 8 जा 16 माइनस 1/8, दिस इज इंटीग्रल x टू द पावर 01 cos 4x dx, ये रहा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 4x अपॉन 2 ये रहा, प्लस एक्स कॉस 4x अपॉन 8 ये रहा, माइनस cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन 4, तो माइनस साइन 4x अपॉन 4 और 8 4 जा 32, ठीक है। दिस इज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर cos 4x। लिमिट लगानी, लिमिट अगर होती किसी क्वेश्चन में तो लिमिट लगा देते, अदरवाइज प्लस सी लिख के, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, प्लस सी लिख के हम अपना आंसर लिखते हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों इस वीडियो में दो रिडक्शन फॉर्मूले बनाए, x टू द पावर n साइन mx का बनाया और x टू द पावर n cos mx का बनाया। nm आप जो होंगे वो आप उसको लिख के उस फॉर्मूले में पुट करें, और दूसरी बात बहुत ईजिली इसको हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों रिडक्शन फॉर्मूले समझ में आए होंगे, इस पर आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।